करो सर शुरू। राम राम सभी साथियों को। हाँ, राम राम भाई सारे ने। जल्दी तो जल्दी जुड़ जाओ भाई। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल तय आपकी क्लास बहुत बेहतरीन रहने वाली है। टॉपिक ऐसा होगा जिसका नाम रहेगा संज्ञा। टॉपिक ऐसा नु लाग है जो अपन सब नाव है भाई। इस टॉपिक में आपने कम से कम 50 बात इसी सिखा कर जाऊंगा जो शायद आपने आज तक नहीं सीखी होंगी। इसलिए भी साथियों, 1 घंटे में यदि आप 50 बात नहीं सीख जोगे तो मानो को भी आपने बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, आज आपने पहला सबसे पहला नो बताऊंगा संज्ञा है के या के बीमारी है संज्ञा। पहला आप जानेंगे संज्ञा के बारे में या संज्ञा है के। भाई संज्ञा का मतलब है नाम। संज्ञा का मतलब के है भाई नाम। संज्ञा का मतलब है अभिधान अक्षर है। और के संज्ञा का मतलब है पहचान। ले भाई, संज्ञा के मनोरथ 3 अर्थ बता दिए। वो 3 अर्थ कौन कौन से हैं? संज्ञा का मतलब है नाम, संज्ञा का मतलब है अभिधान और संज्ञा का मतलब है पहचान। कई बापानों को आगे भाई संज्ञा का मतलब है नाम। नाम को कर भाई, जैसे मन्ना आपका नाम ले दिया जो दीपक है, जो अपना यूट्यूब चैनल तो जुड़ रहा है दीपक है। दीपक है, दीपक एक नाम है। नाम का मतलब है एक संज्ञा है। अपन तो पूछा गया था एक भाई वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अपन तनु पूछा कि संज्ञान का तत्सम केस है। लो भाई, तत्सम का मतलब है संस्कृत में संज्ञान के कव है। तो संज्ञान कव है भाई अभिधान। के कहेंगे अभिधान कहेंगे। बहुत सारे लोग को भाई मंतव्य नाम कमाना है। नाम का मतलब है पहचान बनानी है। नाम का मतलब है संज्ञा। क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद कर लू तार तो इतनी तो उम्मीद करे सकूंगी भी तारा यह बात समझ में आएगी होगी। ये भाई आप के पढ़ाएंगे, ये आप पढ़ाएंगे दुनिया की प्रत्येक वस्तु संज्ञा है। हाँ भाई, जो कुछ भी दुनिया की जो भी चीज है वह के है संज्ञा है। क्योंकि आपा ने उसका किमे न किमे नाम जरूर दे रखा है। तो हमने नाम दे रखा कुलड़ी, तो हमने नाम दे दिया इसका चश्मा, इसका नाम दे दिया टोपी, इसका नाम दे रखा है कोट और इसका नाम के है शास्त्री। इसका नाम भाई, इसका नाम है दीपक, इसका नाम मोनू। हाँ भाई क्लियर है। जब हमने क्लास पसंद आंदी हो तो बिना कहे तारी माँ की सू लागे चैनल ने लाइक कर दियो। ठीक है, हाँ भाई जल्दी जल्दी क्लास में लाइक कर दियो। जब कक्षा पसंद आए जी तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बिना कहे या कहने की बात नहीं है। ला भाई, एक लड़का ने धर्म का काम कर लिया, इब 9 बालक देखने लग रहे हैं, नोया मत एक ने धर्म का काम कराया है। तो भाई जल्दी तो जल्दी वो धर्म का काम से इसने कर दिया करो भाई। धर्म का काम में बिल्कुल भी टाइम ना लाया करो। हाँ जी, इब जो किताबों में लिखी परिभाषा है वह परिभाषा दे रहा है कि वे शब्द जो वस्तु व्यक्ति स्थान भाव इन सब के बारे में बता दे वो के कवागा वो को आवेगी जी संज्ञा। बिल्कुल सही बात है। और भी कि में पहचान है। लो भाई पहचान एक और भी है। हमने जो कुछ देखा है उसका किमे न किमे नाम से पक्का। और नाम का मतलब के है, नाम का मतलब है जी संज्ञा। क्लियर है? हाँ, यह बात भी क्लियर होगी। ये कौन कौन सी वस्तु संज्ञा होंगी, के संज्ञा हो सके है उसके बारे में विचार कर लिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई राम, मैं उरा लिख दिया भाई मैंने दीपक।
रामायण लिख दूं? लिख दो जी। हाँ भाई, और क्या लिख दूं? सर जी युवराज लिख दो न, 6 छक्के मारे थे, ला भाई युवराज लिख दिया। और क्या लिखूं? सर जी ठंड बहुत हो रही है, ठंड कितना हो, ये हिमालय पर्वतता हो जी, हिमालय लिख दो जी। और भी किमें लिखना है? बिल्कुल लिखना है भाई। खिलाड़ी खिलूड़ी भी लिख दिया करो। ला भाई, खिलाड़ी तो सारे लिख दूंगा, लेकिन खिलूड़ी किसी का नहीं लिखूंगा नाम, ठीक है। और के लिखा? सर आई लव माई इंडिया, इंडिया बोले तो भारत लिख दो जी, बिल्कुल लिख देंगे भाई। और भी किमें लिखना है? बिल्कुल लिखना है जी, के लिख दिया। सर जी मेज, अरे मैडम बैठ बलेरो में, बलेरो भी लिख दो जी, बलेरो लिख दी भाई। और के लिखूं? और लिख दो सर जी आप परिषद। अच्छा भाई, परिषद भी, और तेरा जुल्म हो जी, परिषद भी है, हाँ भाई परिषद भी है। और के लिखा जी? एक आधी जगह ईमानदारी लिख दिया करो, क्योंकि यह चीज की तो सख्त जरूरत है, ईमानदारी लिख दिया भाई। और सर जी इंसानियत, अच्छा भाई इंसानियत, अच्छा यह भी लिखनी थी। हाँ जी। ई मास्टर जी एक आधी चीज और भी लिखनी पड़ेगी, क्या लिखूं भाई? सर जी आप लिख दो हाथी, ओ तेरा जुल्म मुझे, हाथी लिख दिया भाई। सर जी मौसम लिख दो, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम, मौसम किसा है? सर जी सर्दी का है। ए ला भाई, इतनी चीज लिख दी, ये सारी की सारी के हैं, ये सारे की सारी हैं जी संज्ञा। अच्छा, इतनी इतनी संज्ञा आकर, बिल्कुल भाई संज्ञा के हमने लिख दी कुछ उदाहरण। हाँ भाई, चैनल ना कर दो लाइक, भाई धर्म का काम है, बिना कहीं कर दिया करो काम, धर्म का काम में टाइम ना लाया करो। सुमित एच टेट वोरम फार्मूला वोरम रिजल्ट 4 जनवरी भिवानी बोर्ड। अच्छा भाई, राम राम भाई, ठीक है। ला भाई चन्नू यादव, राम राम गुरु जी। बूंदा भांडा दिया गुरुजी, हाँ भाई बिल्कुल लिख दिया, बूंदा भांडा भी लिख देंगे। हाँ भाई, आते ही की बात सारी समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी होगी जी। ये बात गबड़ जा भाई, थोड़ा सा गबड़ हो भाई, इतना तक काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा गबड़ना पड़ेगा। अपने तक ये पूछेगा, नु पूछागा जी संज्ञा के भेद कितने हैं? अच्छा रे, संज्ञा के भेद, अरे भेद कितने भाई? सर जी संज्ञा के भेद हैं 3। अच्छा 3, और कई किताबों में 5 लिख रखे हो, गलत लिख रखे हैं जी। संज्ञा के भेद कितने हैं भाई? अपन बताने हैं 3, कौन कौन से? एक तो बतावांगे जी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक बता देंगे। और दूसरा कौन सा बताओगे? दूसरा बतावांगे जातिवाचक, के बतावांगे भाई? जातिवाचक। और आखिरी कौन सा बच गया? एक बच गया जी, उसका नाम है भाववाचक, के नाम धर दिया उसका, उसका नाम रख रखा है भाववाचक संज्ञा। अच्छा, जो 5 भेद बताए हैं वो मास्टर जी जातिवाचक की ओर जोड़ते हैं। और तेरा जुल्म मुझे, जातिवाचक के कौन कौन से? एक का नाम रख रखा है द्रव्यवाचक, अच्छा द्रव्यवाचक। और दूसरा, दूसरा नाम रख रखा भाई के सर जी समूहवाचक। अच्छा, ये 2 भेद और बता दिए। अच्छा भाई, ठीक बात से, लेकिन मन एक किताब थी, उसमें नू पढ़ा था कि संज्ञा के भेद जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2। अच्छा, वो कौन कौन से दे रखे हैं जी? 2 संज्ञा के भेद 2 दे रखे हैं। वो के बता रखा उसमें? संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने बता रखे हैं जी अपनी किताब में? यदि आप तनु पूछ लेना मुख्यतः कितने हैं, तो अपन बताने हैं भाई 2। 2 कौन कौन से, ये भी पर बात कर लिया। हाँ जी बिल्कुल कर लो। संज्ञा के 2 भेद बता रखे, एक तो संज्ञा है दृश्य, जिसने आप देख सका, हाँ जिसने देख सका भाई उसने मूर्त भी कह दे हैं। अच्छा, जिस संज्ञा ना आप देख सका वो वास्तव में भी हो है, हाँ बिल्कुल भाई यथार्थ संज्ञा भी कह दे उसने। अच्छा, यह संज्ञा कौन सी है? ये भाई मूर्त है, दृश्य है, यथार्थ जिनका आकार होता है अभी, वो संज्ञा हमारी होंगी कौन सी? एक भेद। और दूसरा भेद, सर दूसरा भेद रहेगा हमारा एक अदृश्य संज्ञा, ऐसी भी संज्ञा जो देख नहीं सकते, बिल्कुल है,
ऐसी भी संज्ञा है जो अमूर्त होती है। अच्छा, इसका मतलब तुमने भी को भी काल्पनिक संज्ञा, हाँ भाई बिल्कुल काल्पनिक संज्ञा भी होती है। ये तीन दो भेद है संज्ञा के मुख्य रूप से, जिसना आप देख सका हाँ और जिसना आप देख नहीं सकते। अच्छा, ये मन नु बताओ, जो देख सका हाँ वह संज्ञा कौन कौन सी है? जिसना आप देख सका हाँ वह संज्ञा है प्यारे साथियों, प्यारे मेरे स्टूडेंट्स, उस नापा के कहेंगे व्यक्तिवाचक। उस संज्ञा का नाम दर दिया अपन व्यक्तिवाचक, और दूसरा दर दिया जी जातिवाचक। अच्छा, इन दो संज्ञा न तामी देख सको, बिल्कुल देख लेंगे जी। और कौन सी संज्ञा जिसने तामी देख नहीं सकते रो तेरा जुल्म हो जी, उस संज्ञा का नाम है भाववाचक। अच्छा, इस संज्ञा न हम देख नहीं सकते। ठीक, फिर इसका क्या करांगे? इस संज्ञा न मास्टर जी आप अनुभव कर देंगे। चंदू यादव गुरुजी बुंडा बुंड बुंड ये लिखूं था जी। अच्छा रहा बुंड बुंडिया वाला चैप्टर है, बुंड बुंडिया चैप्टर तड़का चा लगाओ आई चंदू यादव, तड़का करावांगे बुंड बुंडिये। ठीक है, बुंड बुंडिये आ रहे हैं, तड़का कराऊंगा। आज को नहीं होता, आज तो संज्ञा कराऊंगा भाई। यह बात सही बताई जी आपने। ये मारती नू और बता दो कि संज्ञा के भेद अंग्रेजी में कितने हैं? अंग्रेजी में, इंग्लिश में, इंग्लिश में भाई तारे हैं नाउन। नाउन 5 टाइप ऑफ नाउन, नाउन है 5 प्रकार के। और हिंदी में जी, हिंदी में भाई है 3 प्रकार के। और मुख्य रूप है जी 2 प्रकार के। यहाँ तो ही बताओ भाई सारे स्टूडेंट जो भी क्लास ने देखने लग रहा है, नो बता दो उरत ही आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया है तो लाइक तो कर दो। धर्म का काम में इतना टाइम लाओगे कि? अरे कुकर भला होगा भाई तारा, इतना टाइम नहीं लाना भाई, लाइक कर दो गद्दा गद। आ गया भाई, या 2 घुट पानी की बच्चे इसने पी लूं, पी लिया जी। फिर पढ़ाऊंगा, ज्यादा तो हो रहा है लेकिन पीनी पड़ेगी भाई। ज्यादा लगा हाई लगा गुरुजी, ये बरियो जी पानी की। हाँ भाई, उड़ती तो समझ में आ गया, आगे बता दे। आगे बतावांगे भाई संज्ञा के भेद। इस बात की गारंटी है भाई, आज क्लास में 50 बात नहीं सीख कर जाओगे। वो कौन कौन सी? पहला पढ़ाएंगे संज्ञा के भेद। और संज्ञा के भेद कितने? सर जी हिंदी में तो 3 है, मुख्यतः 2 हैं, हिंदी में 3 पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ाएंगे? पहला वेद का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा वेद है भाई? यो है जी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा? इसमें बताऊंगा, तामे थावस रखो। एग लाग रही जो इब्बे बताए दी। वे शब्द जो किसका बोध करावेंगे? जो व्यक्ति, अच्छा व्यक्तिया का, हाँ भाई, वस्तु, वस्तुओं का भी, और के, और स्थान के नाम का बोध करावे, के नाम का बोध करावे, के निश्चित नाम का लिख दो भाई, और बढ़िया मजा आ जाएगा। निश्चित नाम का बोध कराएं। वो कौन से शब्द हैं? उन शब्दां न तो नोकवांगे आक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा का निश्चित नाम का बोध हो जाएगा, निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान इनके नाम का बोध हो जाए, वह संज्ञा अपनी कौन सी रहेगी? वह तो रहेगी प्रीति मेरा एनटीटी का बैच कब तक शुरू करोगे? बा बहुत जल्दी करने वाला, तुम टेंशन ना लो, बहुत जल्दी बैच शुरू करने वाली। हाँ हो गया जी। हाँ भी एनटीटी का प्रीति मेरा बैच बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है भाई। सर तमन अभी खुफिया एजेंसी से जानकारी ली है, तारा बैच हो गया शुरू। का एक दिन हो गए जी? हाँ भाई सर जी, बैच कितने दिन हो गए शुरू हुए? हाँ भाई 10-12 दिन हो गए हैं एनटीटी का बैच शुरू करें। ला भाई दिल्ली में भर्ती निकल रही है, उसके अलावा भी केवीएस में भर्ती निकलेगी, और इसके अलावा चंडीगढ़ में भर्ती निकलेगी भाई। एनटीटी की निकल रही है, जल्दी तो जल्दी बैच ज्वाइन कर लो। केटीडीटी पर सबसे पहला शुरुआत कर दे भाई एनटीटी की, जो भी साथी हैं। और इसके अलावा भाई हरियाणा सरकार की अब
पॉलिसी आएगी भी नौकरी लगाओ सरकार बचाओ, नौकरी लगेगी जब सरकार बचेगी। जो भी साथी क्लास को देखना चाहते हैं, ठीक है सर जी। हाँ भाई प्रीति तेरा जो कुछ पूछना है स्क्रीन पर दिया रखा नंबर कौन में, इस नंबर पर कर ले फोन, तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो नहीं बे बता देंगे फीस कितनी है, स्क्रीन पर नंबर दे रखा था, हम टेंशन क्या ले रहे हो। हाँ जी, वे शब्द जो व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित नाम का बोध कराओगे वो क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कौन से निश्चित नाम हो सके हैं इसका बारे में विचार कर लिया, बिल्कुल कर लो जी। के लिखूंगा सर जी लक्ष्मण लिख दो, अच्छा भाई लक्ष्मण ठीक से है, बिल्कुल ठीक से, लक्ष्मी नहीं लक्ष्मण है, अच्छा जी लक्ष्मण लिख दिया। और लिख दो सर जी आप राजेश लिख दूं, हाँ भाई राजेश भी लिख दे, राजेश ने के खोट कर दिया। एक या गीता लिख दूं सर जी, गीता भी लिख दो। और या प्रीति जो पूछे या लिख दूं सर जी, प्रीति भी लिख दो। और के लिखूं भाई, और लिख दो जी आप इशार, इशार अपना सेंटर वो जगह, बिल्कुल सर इशार, आई लव हरियाणा एंड हरियाणवी, ओके के डी हरियाणा लिख दिया जी, सही लिख दिया के बिल्कुल सही लिख दिया। और भारत लिख दूं, भारत भी लिख दो जी। और सब पवित्र गंगा नदी लिख दो, लिख दी भाई गंगा भी लिख दी। और सर जी कामधेनु सी गा कोन्या, कामधेनु लिख दो जी। और भी कि मैं लिखना, हाँ जी लिख दो विराट कोहली, विराट लिख दो, विराट लिख दिया। और क्या लिखूं भाई सर जी, आप लिख दो रामायण, रामायण अपना धार्मिक ग्रंथ है, हाँ जी। और ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिख दो सर, कौन सा, महाभारत कथा, महाभारत लिख दिया। हिमालय लिखो तो सर आप जहां से सर्दी शुरू हो रही है, हिमालय भी लिख दिया सर। एरावत लिख दिया, बिल्कुल लिख दो भाई एरावत, एरावत लिख दिया। ये सारे के सारे। और के लिखूं भाई जल्दी बता दो सर जी, आप लिख दो। और के लिखा भाई, आप लिख दो जी विंध्याचल, विंध्याचल, अच्छा विंध्याचल, ओके विंध्याचल लिख दिया। ये सारे के हैं, ये सारे के सारे हैं भाई नाम। और नाम का मतलब क्या है सर जी, नाम का मतलब है संज्ञा। नाम का मतलब क्या है, नाम का मतलब है संज्ञा। सर जी हमारा गांव का नाम भी लिख दो। और तेरा गांव के है सर, मेरा गांव का नाम है सुल्तानपुर, ले भाई सुल्तानपुर और लिखवा ली। ईब हो गया राजी, ईब हो गया जी राजी, यह बात क्लियर होगी। हाँ जी यह बात तो जी हमारा समझ में आएगी। ईब अपन पढ़ना की है, ईब अपन पढ़ना है, ये सारे के सारे निश्चित नाम का बोध कराओ हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे स्थान हो, नाम का बोध कराओ है तो के कहलाओगे, ये कहलाओगे जी अपने हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ई बापा के पढ़ाएंगे, ई पढ़ाएंगे जातिवाचक संज्ञा। अरे के पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे जी जातिवाचक संज्ञा। अच्छा भाई जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अच्छा जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा का दूसरा भेद जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, वे शब्द, कौन से, वे शब्द जो व्यक्ति, अच्छा वस्तु, सेम सेम, हाँ जी सेम सेम, व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के के आदि की संपूर्ण जाति का बोध करो। तेरा जुल्म हो जे, तो हम लोग को तो सेम 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 नहीं सर, थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। संपूर्ण जाति का बोध कराएं, अच्छा नू थी बात या अंतर हो गया, अच्छा भाई ठीक है। वो कौन सी संज्ञा है, उस संज्ञा का नाम दे दो जी आप जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, इन सभी के पूरी की पूरी जाति का बोध कराओगा, क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर लिख रखा है जी लक्ष्मण, लक्ष्मण की जगह आप के लिख सका, हाँ लक्ष्मण की जगह हम लिख देंगे जी पुरुष, के लिख देंगे भाई पुरुष लिख दें, ठीक है जी। और राजेश की जगह, राजेश लड़का है भाई, यो लड़का है, लड़का का नाम लिख दिया राजेश, ठीक है जी, राजेश की जगह लिख दिया लड़का। और गीता, गीता कौन है, गीता तो जी महिला है, अच्छा रे। और या प्रीति,
प्रीति तो सर जी छात्रा है, छात्रा। वो तेरा बोला जी, छात्रा, छात्रा मतलब पढ़ने वाली। ओके। इसार, इसार तो जी शहर भी है और के है, शहर के अलावा जिला भी है। अच्छा, दो दो चीज है। इसार की जगह आप शहर भी लिख सका और जिला भी लिख सका। हरियाणा की जगह, हरियाणा की जगह लिख दो जी राज्य, राज्य लिख दिया। और भारत की जगह के पूछने की बात से देश लिख दो। और गंगा की जगह लिख दो जी नदी। ओके, या रिपोर्ट आएगी। ओके। अगला कामधेनु, कामधेनु की जगह के लिख दो, कामधेनु के स्थान पर लिख दो गाय। विराट की जगह, ओहो, विराट की जगह पूछने की बात से के खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी? विराट। अच्छा, और रामायण की जगह लिख दो जी आप, क्या लिखूं भाई? रामायण की जगह लिख दो पुस्तक, पुस्तक लिख दी। हो गया राजी? हाँ हो गया जी। और महाभारत, महाभारत तो पूरा बवाल है, ग्रंथ है जी, ग्रंथ। हिमालय की जगह है, हिमालय की जगह लिख दो पर्वत। अच्छा, ऐरावत की जगह लिख दो हाथी, लिख दिया भाई। विंध्याचल की जगह लिख दो पहाड़, ठीक है। हाँ, सुल्तानपुर की जगह, सुल्तानपुर की जगह लिखेंगे गांव। तो ये सारे के सारे के हैं भाई, ये सारे के सारे पूरी जाति का बोध कराव हैं। जैसे पुरुष, पुरुष जितने भी संसार के व्यक्ति वो सारे के सारे आएंगे। हाँ भाई, लड़का इस संसार में जितने भी लड़के हैं वो सारे आएंगे भाई इसमें। इसे ढंग से अपन तब पूछेगा कि राज्य, पूरे संसार के राज्य वो सारे आएंगे। जितनी भी संसार में बहने वाली नदियां हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। जितने भी संसार में पहाड़ हैं, पर्वत हैं, खिलाड़ी हैं, उन सारे के सारे पूरी जाति का बोध करा दिया। यदि साथियों पूरी जाति का बोध करा दी है, उसने आपा के कवांगे जातिवाचक संज्ञा। और जब एक निश्चित नाम का बोध करावगा तो कहेंगे सर उसने व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया सर जी? इतना तो समझ में हमारा आ गया। हाँ भाई आ गया, तो जल्दी भाई क्लास ने शेयर कर दियो। जो भी आपके साथी उन दोनों भेजा करो क्लास में, मजा आना चाहिए। और भाई धर्म का काम, धर्म का काम तो जी चैनल ने सब्सक्राइब करना है और क्लास ने लाइक करना है। हाँ भाई जल्दी जल्दी लाइक कर दो। सर चश्मिश पवन शिक्षा, टाइगर भाई शिक्षा को, भाई बिल्कुल भाई, क्यों धंधा बनाएंगे छोटे भाई? टेंशन ना ले, टेंशन ना ले भाई, धंधा नहीं बनाएंगे। आपको सिखा रहा हूं ना, आप तक में पीछे ले लिए, तो हम फ्री में ले लो ज्ञान, पैसे नहीं लेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो सर। यह बात क्लियर होगी? है बिल्कुल क्लियर होगी। अब हमने करनी है पहचान, व्यक्तिवाचक की और जातिवाचक की। क्या करेंगे? पहचान। पहचान किसकी करनी है? कि कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक की। और सर जी हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की करनी है पहचान। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की करनी है पहचान। संज्ञा की कर दो पहचान। हाँ जी पहचान कर दो जी, क्लियर कर दो जी, पहचान क्या क्या रहने वाली है। हाँ भाई टाइगर भाई पहचान देख ले भाई। हमने क्या करना है? वाक्य में, वाक्य में कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से शब्द का प्रयोग करके, शब्द का प्रयोग करके, करके वाक्य बनाने हैं, प्रयोग करेंगे, करेंगे। यदि प्रश्न का, यदि प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जब प्रश्न का उत्तर ना हो तो फिर क्या करांगे?
यदि प्रश्न का उत्तर आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अन्यथा अन्यथा प्रश्न का उत्तर ना न आए तो जातिवाचक संज्ञा होगी। अच्छा, यह बात से जातिवाचक संज्ञा होगी। हाँ भाई, यह बात है। अच्छा ये बता कर लेंगे। हाँ भाई, एक बार दोबारा बता दो जी, मारा समझ में को नहीं आई। आपा ने क्या करना है, वाक्य में कौन सा, कौन सी, कौन से ऐसे शब्दों का प्रयोग करांगे और जय प्रश्न का उत्तर आवेगा तो होगी कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। और जब उत्तर ना हो तो जातिवाचक। किस तरह से, मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया कि प्रीति इशारे शहर में रहती है। प्रीति सार शहर में रहती है। वाक्य बनाओ जी, वाक्य बनाओ। प्रीति कौन से शहर में रहती है। प्रीति कौन से शहर में रहती है। सर जी उत्तर आ गया हिसार। प्रश्न का उत्तर आया, बिल्कुल आ गया जी। प्रश्न का उत्तर आ गया तो टाइगर भाई क्या करना पड़ेगा, टाइगर भाई अपन करना पड़ेगा व्यक्तिवाचक। और जय उत्तर ना हो तो सर जी उत्तर ना हो तो कर देंगे जातिवाचक। किस तरह से, मैंने यहां लिख दिया कि मोहन सुल्तानपुर, मोहन गांव में रहता है। मोहन गांव में रहता है। ये मैंने यहां लिख दिया, मनु रखिए करया, मोहन कौन से गांव में रहता है। मोहन कौन से गांव में रहता है। उत्तर आया, अरे बताइए कमेंट करके उत्तर आया कि सर जी उत्तर तो ना आया। हेलो संदीप कुमार, कैसे हो। हाँ भाई, बिल्कुल अच्छे हैं भाई। जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाओ भाई। और चैनल ना प्लीज सब्सक्राइब कर दो और क्लास ना लाइक कर दो भाई। या कहने की बात नहीं है, धर्म का काम है भाई। तो उत्तर को नहीं आया जी, उत्तर नहीं आया तो जातिवाचक, उत्तर आओगा तो व्यक्तिवाचक। अब जल्दी से जल्दी टाइगर भाई, आप सतीश, राम राम जी, राम राम भाई सतीश शर्मा। हाँ भाई, एक बार जल्दी मेरे को ये बताओ, मन कया सतीश गंगा नदी पर भ्रमण करने गया। सतीश कौन सी नदी पर भ्रमण करने गया, बताए दे, रा बताए दे सतीश। गंगा। उत्तराया, उत्तरा होगा तो क्या करोगे। हाँ जी, उत्तरा होगा तो व्यक्तिवाचक कर देंगे। अच्छा, उत्तर ना हो तो, ना हो तो, ना हो तो कुकरे। सतीश नदी पर भ्रमण करने गया, ई बता भाई सतीश के रहेगा। सर जी नदी पर भ्रमण करने का उत्तर तो कोई नहीं आया। उत्तर नहीं आओगा तो नु करियो जातिवाचक कर दियो। आया समझ में, आ गया कि नहीं आया। आ गया जी, थोड़ा और बता दिया। ठीक है। मैं भारत देश में रहता हूँ। मैं कौन सा देश में रहता हूँ, सर भारत, भारत उत्तर आ गया। मैं देश में रहता हूँ, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। सर मैं देश में रहता हूँ, मैं कौन सा देश में, उत्तर को नहीं आया जी। उत्तर नहीं आया तो क्या करना है, जातिवाचक कर दियो भाई। और उत्तर ना हो तो जातिवाचक, उत्तर आ जाए तो व्यक्तिवाचक। आया समझ में। अरे जल्दी जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया। कमेंट कर दो। आ गया, कमेंट कर दो। कौन नहीं आया, नहीं आया तो एक दो उदाहरण और कराऊंगा। और जब आ गया है तो प्लीज क्लास ना लाइक कर दो। लाइक 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 पीछे को लग दे, कर दो लाइक। है क्यों जमा, कर दो लाइक, कर दो धर्म का काम है। हाँ भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ भी वृत्ति क्लियर हो गया कि, ताकि आगे बढ़ा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे हरियाणा के शेर और शेरनियों, कर दो भाई लाइक। सतीश, संदीप, टाइगर भाई, प्रीति मेहरा, अरे कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया कि। अरे चुन्नू यादव जल्दी बता। मुकेम्बो खुश हुआ, बोल भाई। हाँ जी, आया समझ में, आया कि नहीं आया, आगे बढ़ो।
यहाँ तक तो आएगा जी। अच्छा भाई आगे बढ़ा। हाँ जी। ईब अपन तनु पूछेगा जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद पूछ ले तो तमने बताने हैं भाई दो। जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने बताओगे। माम तो जी दो बताए देंगे। दो कौन कौन से बताओगे। एक तो आपने बताया था द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। अच्छा। और दूसरा दूसरा बताया था जी कौन सा। समूहवाचक। बिल्कुल बताया था भाई, समूहवाचक भी बताया था। एक तो है जी द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। ये किसके भेद हैं। ये जी हमारे जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। लो भाई यहाँ तो ही समझ में आ गया। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। पहला भेद का नाम बता दो भाई, कुकर के करना है। द्रव्यवाचक संज्ञा दो शब्द हैं। एक तो मैंने यहाँ लिख दिया द्रव्य और एक लिख दिया द्रव। ये मननु बता दो कौन सा शब्द है जिसका मतलब है लिक्विड। जल्दी कमेंट कर दो भाई, साथी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। हाँ भाई कौन सा शब्द है जिसका मतलब है लिक्विड। अरे बताए दे, जकोई बताए दे। ज्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी बताए दो भाई। टाइम ना गवाओ, मौका पड़ा है, जल्दी बताए दो भाई। के रहेगा सर जी। इसका मतलब तो तरल। अच्छा। और इसका मतलब है जी वस्तु या इसने नु कह दो जी पदार्थ। वस्तु या पदार्थ कह दिया। अच्छा या बात से तो बापा कौन सी संज्ञा पढ़ाएंगे। ये बापा पढ़ लेंगे जी कौन सी संज्ञा। वस्तु या पदार्थ वाली संज्ञा पढ़ लेंगे। इसका मतलब पूरा लिख दिया वे शब्द जो संपूर्ण संपूर्ण पदार्थ का बोध कराएं। वह कौन सी संज्ञा है। उस संज्ञा का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संपूर्ण पदार्थ का बोध कराई उस संज्ञा का नाम क्या रहेगा। सर जी द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगा। कौन से उदाहरण हो जाएंगे। मैंने लिख दिया घी। एक तो लिख दिया भाई विट्टा घी। कौन सा घी तारा मन माया विट्टा घी आएगा ना तो सोच ले भाई वह द्रव्यवाचक संज्ञा। जब विट्टा घी कर दूंगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है, आया समझ में आएगा जी। नमक नमक टाटा नमक अक नमक है सर जी। नमक तो है जातिवाचक और जातिवाचक में नमक के है। नमक तो सर हमारा पदार्थ है। पदार्थ है तो किस में होगा द्रव्यवाचक में आ जाएगा। कोयला। अच्छा कोयला भी ओ तेरा भला जी। लोहा सोना ओ माय गॉड सोना। या कौन सी सोना है वह सोना नहीं है जो अपने सपने में आया करना। इसका मतलब है गोल्ड। गोल्ड है या। अब सर अपन तो पेपर में पूछेगा पानी 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 भी हो जाएगा। और सर जी इसका अंतर्गत आप लिख सका मिट्टी। और भी उदाहरण हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे मिट्टी। ये सारे के सारे किस में आएंगे। ये सारे के सारे उदाहरण हमारे आ जाएंगे भाई द्रव्यवाचक में। अच्छा समूहवाचक में के पढ़ांगे। सर जी समूहवाचक में हम पढ़ सका है कौन कौन से शब्द। वे शब्द जो संपूर्ण संपूर्ण किसका बोध कराएंगे। संपूर्ण समूह। अच्छा या समुदाय का बोध कराए। अच्छा समूह का बोध कराएं या समुदाय का बोध कराएं। उनके कवांगे कवांगे सर जी समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। अच्छा उसने समूह या समुदायवाचक संज्ञा कह देंगे। अच्छा भाई कौन कौन से उदाहरण इसके अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे सर जी आप लिख रहे थे समिति। समिति लिख दिया। और सर आप लिख दो परिषद। अच्छा परिषद भी लिख दिया। हाँ जी। आप लिख दो जी टीम। टीम लिख दिया। और क्या लिखा आप काफिला भी लिख दो। अच्छा काफिला लिख दिया। आप सर जी झुंड भी लिख सकते हैं। अच्छा है इतने सारे शब्द। हाँ जी इतने सारे शब्द लिख दो। ये सारे के सारे किसका बोध कराते हैं। ये सारे के सारे पूरे समुदाय का बोध कराते हैं। तो वह कौन सी संज्ञा है। वह संज्ञा है दिनेश कुमार। कब तक उम्मीद है
भाई उम्मीद जल्दी ये है कि फरवरी माह तक या फिर फरवरी के एंडिंग तक दिनेश कुमार आपका सीटी का पेपर होने की पूरी उम्मीद है। टेंशन ना लो, उससे पहले अपना सिलेबस पूरा कर लो भाई। ठीक है दिनेश कुमार, आएगी बात समझ में? ठीक है। हाँ भाई, ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या हैं, पूरे के पूरे समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, तो हम कहेंगे ये सारे के सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा है या समुदायवाचक संज्ञा है। अब यहाँ तक भाई गजब गजब के क्वेश्चन पूछे हैं, गजब गजब क्वेश्चन के पूछ लिया हमसे, कुछ समूहों के बारे में पूछे हैं। अच्छा, समूह के बारे में पूछे हैं, हाँ भाई बिल्कुल, समूह के बारे में भी पूछे गए हैं। वो के पूछ लिया। अब समूह के बारे में हमसे पूछे गए हैं कि लोगों के समूह को, लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? लोगों के समूह को क्या कहेंगे? हम कह देंगे जी जनता। अच्छा रहे जनता, ठीक है भाई। ई मननु बताओ, छात्रों के समूह को क्या कहोगे? सर जी छात्रों के समूह को हम बोल देंगे कक्षा। यह बात भी सही है, छात्रों के समूह को कक्षा कहा जाता है। तो फिर मेरे तीनों बता दो, भेड़ बकरियों के समूह को क्या कहोगे? सर जी भेड़ बकरियों के समूह को कक्षा कह ध्यान नहीं, कद्दे भी नहीं कहोगे। के कहोगे जी? हम कह देंगे रेवड़। के कहोगे? रेवड़ कह देंगे जी। अच्छा रेवड़ सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, रेवड़। हाँ भाई, अब अपन तो कोई नु पूछ ले, फूलों के समूह को, फूलों के समूह को गुलदस्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? गुलदस्ता कहेंगे। अपन तो पेपर में पूछेगा जानवरों के समूह को, जानवरों के समूह को। सर जानवरों के समूह को हम गुलदस्ता, ओ माय गॉड गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? सर जी हम बोल देंगे झुंड। झुंड, झुंड नहीं भाई, झुंड बोलना है, झुंड। ठीक है, झुंड झुंड। तेरा सर कटाड़ा नहीं भाई, झुंड, झुंड बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एक बार नू बताओ मने कि अव्यवस्थित, अव्यवस्थित लोगों के समूह को क्या कहोगे? इसने बताइए भाई, अव्यवस्थित लोगों के समूह को हम कह देंगे जी भीड़। ओके, भीड़ सही रहेगा, बिल्कुल सही है भाई। अब जल्दी से बताओ, यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? यात्रिया के समूह ने, यात्रिया के समूह ने हम कह देंगे काफिला। ओहो, काफिला, काफिला। अच्छा भाई, ये मननु बता दो, खिलाड़ियों के समूह को क्या कहेंगे? सर जी खिलाड़ियों के समूह को हम कह देंगे क्या? खिलाड़ियों के समूह को हम कह देंगे क्या? जल्दी बताओ भाई। हम खिलाड़ियों के समूह को हम कह सकते हैं जी क्या? हम कह देंगे जी टीम। क्या बोलेंगे? टीम। टीम अंग्रेजी में, हिंदी में बता, हिंदी में दल कह देंगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो ये सारे के सारे किसका बोध करा रहे हैं मेरे साथियों? जल्दी बताओ। सर ये सारे के सारे तो हमारे समूह का बोध करा रहे हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। नरेंद्र मुवाल भेज दो सर 56। अच्छा भाई, पहला पहला ग्रुप डी का रिजल्ट उसके बाद आएगा भाई, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, अब अपन एग्जामिनर नु पूछेगा, जल्दी से जल्दी मुझे ये बताओ, सदस्यों के समूह को क्या कहा जाता है रे? सर सदस्यों के समूह को हम कह देंगे परिवार। क्या कह देंगे? परिवार कह देंगे। लताओं के समूह को, लताओं, लता का मतलब बेल, लताओं के समूह को हम कह देंगे जी क्या? कुंज कह देंगे, कुंज। अच्छा भाई ठीक है, ये भी उत्तर सही है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आया समझ में? बिल्कुल आ गया सर समझ में। ठीक है, लो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़े। बिल्कुल सर जी आगे बढ़ जाओ, यहाँ तक आ गया जी हमारे सबके समझ में, सबका समझ में आ गया। तो भाववाचक संज्ञा और पढ़ा दी हूँ ताकि आपका डाउट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसे
व्यक्ति देख नहीं सकता, वह संज्ञा जिसे व्यक्ति देख नहीं सकता। फिर के करेगा भाई उसका बल्कि, फिर के करा बल्कि का मतलब बल्कि संज्ञा को जिस संज्ञा को अनुभव किया जाए, को अनुभव किया जाए, अनुभव किया जाए, वह कौन सी संज्ञा है? वह संज्ञा है जी हमारी भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसे व्यक्ति देख नहीं सकता बल्कि क्या करेगा? अनुभव करेगा। वह कौन सी संज्ञा कहलाओगी? वह संज्ञा कहलाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। अरे कौन सी संज्ञा जिसको इंसान देख नहीं सकता? सर जी ईमानदारी। अरे सही कहा भाई, यह बात तो ईमानदारी को व्यक्ति नहीं देख सकता, बिल्कुल सही बात है। वीरता, अरे तेरा चुल्लो मुझे, वीरता को भी नहीं देख सकता। भलाई मान के लड़के, भलाई को भी नहीं देख सकता, बिल्कुल सही बात है। तो इंसानियत, ओहो यह बात भी सही कहा, इंसानियत अहंकार को नहीं दिखा भाई किसी ने। फिर अहंकार का के करांगे? सर जी इस संज्ञा को हम कर लेंगे अनुभव। ये संज्ञा इंसान देख नहीं सकता, फिर इन संज्ञाओं का करेगा अनुभव। और जिस संज्ञा को देखा ना जाए अनुभव किया जाए, वह कौन सी संज्ञा है? वो संज्ञा है जी हमारी कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनेगी? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनेगी? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, शब्दों से बनती है। कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? सर जी 5 प्रकार के शब्दों से बनेगी। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। वो 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? उन पर कर लिया विचार, बिल्कुल करो जी। कौन कौन से हैं? एक तो है जी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक भी भाववाचक बनाया करे, बिल्कुल बनती है। और क्या रहेगा? और सर हमारा सर्वनाम शब्दों से। अच्छा, और किन शब्दात है? और सर जी हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे विशेषण शब्दात हैं, इन तभी भाववाचक संज्ञा बनती है, बिल्कुल बनती है भाई। इसके अलावा क्रिया शब्दों से। अच्छा, और आखिरी कौन सा? पांचवा है जी अव्यय शब्दों से। ये 5 प्रकार के शब्द हैं जिनसे हमारी बनने वाली है भाववाचक संज्ञा। अच्छा, 5 प्रकार के शब्द हैं, बिल्कुल भाई 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के शब्दों से कैसे बनेगी? एक बार इसका बारम और बता दो भाई। पहला भेद, पहली है जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई किशोर, किशोर ताम भी हो सको, जो जवान है ना, जवान का मतलब है किशोर है, ठीक है। किशोर, किशोर से मन में भाव आ जाएंगे, किसके भाव आएंगे? कैशोर्य के, कैशोर्य के भाव आएंगे। कैशोर्य के भाव होते हैं, जवानी के भाव होते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया? बिल्कुल आएगा जी समझ में। चोर, चोर तय मन में किसके भाव आएंगे? सर चोरी के, सर चोर तय मन में भाव आएंगे चोरी के। अच्छा भाई ठीक है, तो फिर एक बार नू बताओ, ठीक है, मन नू बताओ कि मानवता किसके भाव आएंगे? सर मानवता, मानवता के, मानवता मन में भाव आ जाएंगे जी मानवता के। और लड़का तय, ओहो लड़का, लड़का आऊंगे जी लड़कपन के। अच्छा, लड़का तो लड़कपन के, ओके। ये मन नो बता दो, नौकर तक किसके भाव आऊंगे? सर नौकर आऊंगे जी नौकरी के। आपा सारे के बनना चाहवा सरकार के नौकर, आपा के चाहवा सर जी नौकरी चाहवा। हाँ आया समझ में? यहाँ तक तो आ गया जी। और भी उदाहरण हो सके? हाँ भाई बिल्कुल हो सकते हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं। किस तरह से? एक बार और बता दो सर, कुछ उदाहरण और बता दो हमें। ला भाई बिल्कुल बताऊंगा
कौन कौन से उदाहरण और हो सके हैं सर? ये दोस्ती, दोस्त था सर, और उसने लिख दिया जी दोस्ती। दोस्त, दोस्त से क्या बन गया? दोस्ती बन गया। अच्छा, और पशुतः, पशुतः क्या बनेगा भाई? सर पशुता बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? पशुता। आया समझ में सर जी? बिल्कुल आ गया समझ में। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल है जी, हमारे समझ में आ गया है। हमने क्या किया? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना ली। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। कैसे? अपना, अपनी, तो, जैसे तैसे। अपना से सर जी अपनापन के भाव आते हैं। अपना से अपनापन आया भाई भाव? बिल्कुल आ गया जी। हाँ भाई, सरव से, सरव से सर सरवसव के भाव आ जाएंगे। सरव से किसके भाव आएंगे? सरवसव के भाव आ जाएंगे सर। गुरुदेव, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया भाई। ई बापन तो कोई नु पूछ ले, 100 से किसके भाव आएंगे? सर 100 से भाव आ जाएंगे 100 के। ठीक है, 100 का मतलब अपना, और अपना 100 के भाव होंगे तव के भाई, 100 नहीं 100 के। क्लियर है? बिल्कुल आ गया जी समझ में। ईब अपना पेपर में अपना तनु पूछ ली, निज से किसके भाव आएंगे? आपा नु को आएंगे जी निजी के भाव आ जाएंगे, या फिर निजता के। कई बापा नु निको यो हमारा निजी आदमी है वो निजी। ठीक है, आपसे, आपसे आपा नु कह सका आपा, कई बापा नु बोला हाँ तेरा आपा बस का कोनी, तेरा आपा बस का कोनी। आपा के भाव होते हैं। हाँ भाई, जो क्लास देखने लाए रहे क्लास ना लाइक तो कर दियो, आ कर लियो धर्म का काम, आ कर लियो धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म कर ले धर्म, यो धर्म का काम इतना टाइम लाओ और कर दो लाइक। आज जोड़ दू पीछे को लाग दे कर दो। मार लो हिम्मत, मार लो रे हरियाणा के नौजवानों। ठीक है, मार लो हिम्मत। हाँ भाई आगे बढ़ा, आगे बढ़ जाओ सर। नरेंद्र नवाल सर, ग्रुप डी में 56 नंबर हैं, अगर ग्रुप सी में पहले हुई तो हो जाएगा क्या सर? बता दो प्लीज। आ भाई हो जाएगा तेरा, 56 नंबर ले रहा भाई, थोड़ी सी मेहनत और कर लेंदा नरेंद्र, तेरा हो जी रे। ठीक है, जब 56 की भर्ती लेट हुई तो फिर तो होना मुश्किल है, और जब 56 की भर्ती होगी पहला तो तना कोई रोकनी या कोई नहीं। ठीक है, और जब 56 की भर्ती हुई लेट। हाँ भाई बिल्कुल सही, थैंक यू भाई सतीश कुमार, सतीश शर्मा, आपने लाइक कर दिया है तो। और जब भर्ती होगी लेट, फिर नु सोच ले बाजी मार गया बटिंडे वाला गबरू बाकी रह गया हाल पूछ दे, तेरे का लवा बनेगी। ठीक है, फिर कहेगा पेड़ सूंघती हांडेगी यार दोबारा नहीं मिलनी। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया है? बिल्कुल आ गया जी। ये विशेषण से बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भाई विशेषण से। विशेषण से कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे विशेषण से हमारी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अच्छा, 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 यो अच्छा वो है पीके फिल्म वाला पीके, अच्छा ये वाला अच्छा। अच्छा, अच्छा से क्या बनेगा? अच्छाई। अच्छा से अच्छाई के भाव आ जाएंगे। और बुरा तय बुराई। बिल्कुल समझ में आ गया है? बिल्कुल आ गया सर। अधिक से अधिकता जी, अधिकता, अधिकता के भाव हो जाएंगे। अधिक से अधिकता के भाव आ जाएंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है? हाँ भाई, गरीब, गरीब तय मन में भाव किसके आ रहे हैं? भाव आएंगे जी गरीबी के। आया समझ में? बिल्कुल आ गया सर समझ में। गरीब से क्या बनेगा? गरीबी बन जाएगा। और उदार से, उदार से औदार्य, ला भाई इंपोर्टेंट है रे, इंपोर्टेंट है भाई, औदार्य। चतुर, चतुर से चातुर्य, इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट है रे। अरे मेरे हरियाणा के भावी नौजवानों, इंपोर्टेंट है। गहरा, गहरा से सर जी गहराई के भाव आएंगे। बनया कि नहीं बनया? मजा आ गया सर जी, आज की क्लास में मजा आ गया। ला भाई 3 भेद करा दिए, 3 भेद करा दिए भाई तारती। बाकी आप पढ़ लेंगे कल, एक दिन का ठेका कौन ले रखा?
अलग अलग पढ़ाऊंगा भाई, लेकिन पढ़ाऊंगा बढ़िया। ठीक है। अमन एच एस सी वी एल डी ए, साठ राइट है, ई डब्ल्यू एस में हो जाएगा। हाँ भाई अमन बिल्कुल हो जाएगा भाई, बूंदी बांट दे, बांट दे बूंदी आज जे, करते नीम धरते भाई आज जे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगली कक्षा में ये टॉपिक कराई दूंगा पूरा। ठीक है। नो बता दो आज की क्लास तो हमने लागी कुकर खकाट पैट दो भाई। जब बढ़िया लगे तो प्लीज लाइक कर दो। अरे कहने की जरूरत नहीं हो, धर्म का काम कर दो। और जब समझ में नहीं आया है तो जो चीज समझ में नहीं वो आप पूछ लो। और नहीं तो फिर आज अपनी क्लास में देंगे विराम, फिर पढ़ाएंगे तड़के। बोलो नगर खेड़े की जय। इतने रुक के मार लिए सुनता आज के कोनी। अब भाई